टाइटैनिक अब समुद्र के जिन इलाकों में मौजूद था वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन टाइटैनिक से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और शिप SS कैलिफोर्नियन भी वहाँ मौजूद थी, जिसने टाइटैनिक को एक बहुत बड़े आइसबर्ग की वार्निंग दी थी और उस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। फिर कुछ ही घंटों बाद शिप के क्रू ने खुद से कुछ ही दूर एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देखा, जिसने उन लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आइसबर्ग 400 फीट तक लंबा और 100 फीट तक ऊंचा था। जब तक इस आइसबर्ग की खबर कैप्टन तक पहुँचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के इंजन को फौरन बंद कर दिया गया और साथ ही जहाज का रुख बदलने का भी ऑर्डर दे दिया गया। बेशक कैप्टन और क्रू ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शिप का आइसबर्ग से फासला इतना कम रह गया था कि हर की गई कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी। ठीक 11:40 पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया। आइसबर्ग के टकराने के बाद शिप की बॉडी पर एक 13 फीट तक बड़ा क्रैक पड़ गया था, जिसकी वजह से शिप के निचले फ्लोर्स में पानी भरना शुरू हो गया था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबता जा रहा था। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का आलम मिच गया था और हर किसी को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। शिप पर मौजूद कई लोगों ने पानी में छलांग लगा ली थी और बहुत से लोग लाइफ बोट्स पर सवार हो गए थे। कुछ ही घंटों बाद एक शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की पावर भी बंद हो गई थी और अब हर तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था और देखते ही देखते पूरा समुद्र के अंदर डूब गया था। इस हादसे में 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 700 के करीब लोग जिंदा बच गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक लोगों की मदद में मसरूफ रहे थे और आखिर में वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वार्निंग मिलते ही टाइटैनिक ने इमरजेंसी हेल्प के सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब तक कोई शिप वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई थी जो अगर ना की जाती तो आज टाइटैनिक की कहानी बिल्कुल अलग होती। टाइटैनिक को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा रफ्तार से चलाया गया था, जिसकी वजह से आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बाद इसका रुख बदलना बिल्कुल बेकार हो गया था, क्योंकि ज्यादा स्पीड की वजह से किसी भी शिप का रुख बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा शिप पर मौजूद अलर्टर के पास किसी भी किस्म की कोई दूरबीन मौजूद नहीं थी, जिसकी मदद से समंदर में बर्फ के पहाड़ों को देखा जाता और मिलने वाली वार्निंग्स को भी इग्नोर किया गया था। टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगाए गए थे उन्हें स्टील से नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बनाया गया था। ये रिवेट्स थे जो लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े हुए थे, लेकिन इन रिवेट्स की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से आइसबर्ग से टकराते ही ये खुल गए थे।